अगर आप भी मेरी तरह हॉरर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर दीजिए, अपने कानों में ईयरफोन लगाकर एक चद्दर डाल के बेड में लेट जाइए। बिकॉज ये एक्सपीरियंस प्रोबेबली मैं सोचूंगा कि थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ऑल्दो आई डू नॉट बिलीव माई स्टोरी टेलिंग स्किल्स, बट लेट्स hope for the best. So that being said, let's start the story. So this story is actually situated in Kerala का एक चर्च। मौसम थोड़ा सा सुहाना है, रेनी सीजन है, ईस्टर का टाइम चल रहा है, 5:15 बजे का टाइम है। क्योंकि बारिश का सीजन है तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट इट फील्स लाइक कि रात हो गई है, अंधेरा सा थोड़ा थोड़ा होने लगता है। केयर टेकर चर्च में आता है, चर्च की सफाई करता है, सारी चीज़ें सेट करता है, पूजा पाठ की तैयारी करता है एंड बैठकर बस वेट करने लगता है लोगों के आने का। थोड़ी देर वेट करने पे ही कुड लिसन टू समथिंग वॉकिंग टुवर्ड्स हिम। विंडो पे जाके जब वो देखता है तो बाहर एक लड़की, एक छोटी सी बच्ची दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रही होती है, जिसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। बिल्कुल एकदम मैच नहीं हो रहा था। एक छोटी बच्ची को इस कलर के कपड़े पहनकर देखना थोड़ा सा वियर्ड था उसके लिए, बट वो छोटा सा टाउन है तो वहाँ पे उतनी ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी नहीं थी कपड़ों एंड सारी चीज़ों को लेकर, तो फिर वो उसके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। दैट गर्ल कम्स लाइक क्राइंग टू हिम एंड वो सोचता है कि यार कोई बच्ची घूम रही होगी और अचानक बारिश होने लगी तो इसलिए यहाँ पर छाँव लेने आई होगी। तो बच्ची को ऑफ़र करता है कि आ जाओ बेटा, चर्च के अंदर आ जाओ, जब बारिश ख़त्म हो जाए तो आप बाहर चले जाना। बट बच्ची रिफ्यूजेस टू डू दैट एंड वो बताती है कि उसे एक मैच बॉक्स और एक अम्ब्रेला चाहिए। केयर टेकर थोड़ा सा सोचता है कि इतनी छोटी सी बच्ची एक मैच बॉक्स और अम्ब्रेला क्यों लेने आई है, बट फिर उसे थोड़ा सा रियलाइज़ होता है कि शायद क्योंकि वो छोटा सा टाउन है तो सब एक दूसरे को जानते हैं एंड देयर इज़ नो बिग थ्रेट टू गेट लॉज इन अ चाइल्ड रेट टाइनी गर्ल। तो वो सोचता है कि छोटी बच्ची को शायद भेज दिया हो लोगों ने और शायद उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो तो उसको वहाँ पर सेमेट्री में दफनाने गए होंगे। बाय द वे सेमेट्री चर्च से थोड़ी ही दूर थी, नॉट बिल्कुल सामने, बट इफ़ यू वॉक 300 to 400 मीटर एंड वहाँ बीच में पेड़ भी थे तो सीधे नहीं दिखाते थे, तो इफ़ यू वॉक 300 to 400 मीटर तो आपको सेमेट्री वहाँ पर दिखा जाएगी। तो ये सोच के केयर टेकर उस बच्ची को अपना अम्ब्रेला और मैच बॉक्स दे देता है। बच्ची अम्ब्रेला खोलती है और मैच बॉक्स लेके वहाँ से चर्च से अपना सेमेट्री की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ चली जाती है। एंड द स्कैरी पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। केयर टेकर वेट कर रहा होता है 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। बच्ची का अभी तक भी कोई नाम निशान नहीं। तो व्हाट केयर टेकर डज कि वो अपनी टार्च उठाता है। अभी तक वो बाहर जाके जब देखता है तो बारिश भी थोड़ी सी धीरे हो गई थी, तो सोचता है कि चलिए कोई नहीं है, हम ऐसे ही देख लेते हैं। तो केयर टेकर स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द सेमेट्री। और जैसे जैसे चलता रहता है उसके चप्पल के निशान ज़मीन पर बनते रहते हैं, क्योंकि मिट्टी की सड़क थी और जैसे वो चल रहा था तो उसमें मिट्टी की सड़क में उसके पैर गड़ जा रहे थे। वो फिर निकाल रहा था जिसकी वजह से आवाज़ हो रही थी, चप चप चप। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चर्च 300 से 400 मीटर ही दूर था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उस केयर टेकर को चर्च में पहुंचने के लिए, सॉरी सेमेट्री में। तो जैसे ही केयर टेकर सेमेट्री पहुंचता है तो अपनी टार्च जलाकर इधर उधर देखता है और ही कुड नॉट सी एनी गर्ल अराउंड।
चारों तरफ देखता है एंड उसे सोच में लगता है कि यार अगर किसी की डेथ हुई होगी और अगर उसको दफनाने यहाँ पर लोग लाए होंगे तो यहाँ पर एक दो लोग तो बचे होंगे, 20 मिनट में सब यहाँ से कहाँ से गायब हो जाएंगे। ना तो लड़की का आता पता है ना तो किसी का आता पता है। थोड़ी देर वहाँ पे वो देखता है एंड देन ही स्टार्ट्स फ्रीकिंग आउट कि भाई ये क्या हो रहा है, उसे समझ में नहीं आता। एंड ही स्टार्ट्स लाइक टर्न्स बैक एंड स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द चर्च। भगते भगते चर्च आता है एंड जैसे ही 50 मीटर रह जाता है तो व्हाट ही सीज कि जो माचिस और छतरी उसने उस बच्ची को दी थी, वो माचिस और छतरी उसके चर्च के सीढ़ियों पर रखी हुई है। केयर टेकर आता है, माचिस और छतरी को देखता है बहुत अनसेटलिंग फीलिंग के साथ में। उसे लगता है कि कुछ तो गलत हो गया है यहाँ पर, बट उसे कुछ समझ में नहीं आता कि क्या गलत हुआ है। थोड़ी देर सोचने के बाद में, सिंस इट वाज चर्च और चर्च में क्या ही गलत हो सकता है, कोई सिन क्यों ही करेगा चर्च में, तो माचिस और छतरी उठाता है और वो चर्च के अंदर चला जाता है। थोड़ा टाइम होता है, वहाँ पर फादर आते हैं और ये चीज़ वो फादर को भी बताता है। तो सेम चीज़ फादर भी उसे सजेस्ट कर देते हैं कि डोंट वरी, अगर कुछ होगी भी तो कोई लोकल ही होगी, कोई लड़की एंड उसके आसपास में काम पड़ा होगा, या फिर शायद वो मस्ती करने के लिए ही आपके साथ में मजाक मस्ती कर रही हो तो इसलिए ले गई हो, तो उसमें ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। एंड ये बोल के अपना फादर भी चला जाता है। पूरी रात आराम से कटती है, केयर टेकर सोता है एंड ऑल। एंड अगले दिन जैसे ही सुबह होता है तो देयर वाज दिस थिंग जो कि मैंने आपको स्टोरी के शुरू में ही बताई थी कि ईस्टर चल रहा था। एंड ईस्टर में वहाँ पर एक रिचुअल होता है, जैसे हमारे नॉर्थ इंडिया में रिचुअल होता है कि पानी देते हैं एंड ऑल, तो ईस्टर में केरला में रिचुअल होता है कि जितने भी लाइक डेड पीपल होते हैं उनकी चर्च को लोग विजिट करते हैं, उनके फैमिली मेम्बर, उनके फ्रेंड्स एंड ऑल, और उनकी चर्च के सामने उनकी एक फोटोज टांगते हैं, सॉरी उनकी ग्रेव के सामने। आई एम रियली सॉरी कि चर्च में बोल रहा हूँ, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड राइट, दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम, ना सेकेंड टाइम। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस ग्रेव में सबके हर एक ग्रेव के सामने एक फ़ोटो टंगी होती है। एंड उन्हीं लोगों के साथ में अपना केयर टेकर भी उस रिचुअल को परफॉर्म करने जाता है। वहाँ पर वो सबसे मिल रहा होता है एंड ऑल, एंड सडनली घूमते घूमते उसकी बॉडी एक जगह फ्रीज हो जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे बड़ी होने लगती हैं, उसके माथे पे सिकन आने लगती है, उसके फेस पे पसीना आने लगता है, उसके हाथ थोड़े थोड़े कांपने लगते हैं, उसके पैर एकदम बेजान से हो जाते हैं। एंड हियर इज व्हाई इट हैपेंड टू हिम। उसने एक ग्रेव देखी थी, बहुत वियर्ड ग्रेव, जहाँ पे एक ग्रेव के सामने एक छोटी सी बच्ची की फोटो टंगी हुई थी जिसने वाइट ड्रेस पहन रखी थी। एंड वो देखकर उसे पता नहीं क्यों बट कल रात वाली बच्ची की याद आ रही होती है।